नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी की पाठशाला गुरुजी के साथ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ आज के अध्ययन में कक्षा 9वीं हिंदी आ का एक काव्य, एक कविता रसखान के सवैये। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, तो अध्ययन आरंभ करने से पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं कि ये कविता किसके द्वारा लिखी गई। चूँकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वो रसखान जी के सवैये हैं, अर्थात किसने लिखा होगा? ये रसखान जी द्वारा ही लिखा गया है। तो हम कविता आरंभ करने से पहले कवि का परिचय जान लेते हैं कि कवि का परिचय क्या है। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। मतलब ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ, लेकिन दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलदास से दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। आपकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका आप उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। आपकी उपलब्ध कृतियां हैं रसखान रचनावली के नाम से आपकी अनेक रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग, अनन्य प्रेम व्यक्त हुआ है। आपके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। आप अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए भी आप प्रसिद्ध हैं। आपके यहाँ ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है, शब्दों का दिखावा नहीं है। यहाँ हम जो सवैये पढ़ने वाले हैं, यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तो तीसरे सवैये में छंद में कृष्ण रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे सवैये चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों का की व्यवस्था का वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए विद्यार्थियों, तो हम अध्ययन आरंभ करते हैं। कवि कहता है, रसखान कहते हैं, मानुष हो तो बहे रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद धैन की मझारन। पाहन हो तो बहिर्गिरि को, जो किए हर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन। रसखान कहते हैं, कवि कहते हैं कि वह ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि वह वास्तव में ब्रजभूमि से कितना प्रेम करते हैं, उनको ब्रजभूमि से कितना लगाव है। उस इच्छा को रसखान स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं और वे कहते हैं, क्या कहते हैं? मानुष हो तो वह रसखानी। रसखान कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य का जन्म लूँ, अगले जन्म में जो भी रूप उनको मिले, वह उसमें केवल कहाँ लेना चाहते थे? वृंदावन में लेना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं, तो वृंदावन में वहाँ के ग्वाल के साथ रहूं, मतलब ग्वालों के बीच में रहूं। और यदि कहीं मुझे पशु का जन्म मिल जाता है, यदि मैं पशु बन जाता हूँ, तो इसमें मेरा कोई बस नहीं है, इसमें मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। पर मैं इतना चाहता हूँ कि यदि मैं पशु रूप में भी जन्म लूँ, तो मैं सदानंद बाबा की गायों के बीच में ही चरने वाला पशु बनूँ। चाहते हैं कि वह गाय बनकर रोज नंद बाबा की गायों के बीच ब्रजभूमि पर ही विचरण करें और उन्हीं के साथ रहकर चरें। आगे कवि क्या कहता है? कहता है, पाहन हो तो बहे गिरी को, जो हकियो हरे छत्र पुरंदर धारन। अब कहते हैं इसमें भी मेरा बस नहीं है कि यदि मैं पत्थर बन जाऊं,
पाहन मतलब पत्थर। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का अंग बनूं, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे पुरंदर, पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र के कोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छाते के रूप में, छत्र के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। कहते हैं मेरा बस जरूर नहीं है, लेकिन यदि मैं पत्थर भी बनता हूं तो मैं गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहूंगा। जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों, गोकुलवासियों की रक्षा के लिए, इंद्र से रक्षा करने के लिए छाता बनाकर अपने हाथ पर उठा लिया था, अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया था। कभी आगे कहता है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंद कूल कदम्ब की डारन। अब कहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं पक्षी बनने पर, यदि मुझे पक्षी का जन्म मिलता है तो मैं ये उसी पेड़ पर रहना चाहता हूँ जो यमुना के किनारे पर है। यमुना, कालिंदी मतलब यमुना की, जो यमुना के तट पर है, उनके किनारे पर है। और कदम्ब की डाली पर मैं अपना बसेरा बसाना चाहता हूँ, मैं अपना घोंसला बनाना चाहता हूँ। जिस कदम्ब के पेड़ों पर बैठकर श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे, रासलीला रचाया करते थे, वो उन्हीं कदम्ब की डाली पर बैठकर वहाँ अपना बसेरा चाहते हैं, वहाँ अपना घोंसला चाहते हैं। इस प्रकार कवि ब्रजभूमि से नाता बनाए रखना चाहता है, ब्रजभूमि के प्रति अपना अटूट प्रेम दिखाना चाहता है या दिखाता है। आगे क्या कहता है कवि, या लकुटी अरु कामर या पर राजति हो पुर को तजिडारो, आठौ सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाये चराए बिसारो, रसकान कवौ इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तगाड़ तड़ाग निहारो, कोटिक ये कल धौत के धाम करेल के कुंजन ऊपर बारो। आगे रसखान कहते हैं कि वो श्री कृष्ण की जो रसखान है, वो श्री कृष्ण की हर वस्तु को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो रसखान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले मैं तीनों लोकों के राज को त्याग दूं। मतलब यदि उनको श्री कृष्ण की जो वस्तुएं हैं वो इतनी प्यारी हैं, उनको इतनी अच्छी लगती हैं कि रसखान उस वस्तुओं के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो वे तीनों लोकों का साम्राज्य छोड़ने के लिए तैयार हैं, वे तीनों लोकों के राज्य को त्याग देने के लिए तैयार हैं। आगे कहते हैं कि वह केवल गायों के बीच में रहने के लिए, नंद बाबा के गायों के चराने के बदले में संसार की 8 प्रकार की सिद्धियों को, जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, और कुबेर की जो 9 निधियां हैं, उन सुखों को भी त्याग देने के लिए तैयार है, उनको भी तज देने के लिए तैयार है। सुख लाभ की, वो जो कहते हैं गाय चराने का जो सुख लाभ उन्हें प्राप्त होने वाला है, उसके आगे वो किसी चीज़ को कुछ समझते ही नहीं है। ना 8 सिद्धियां, न 9 नदियां उनके लिए ये लाभदायक नहीं है जितनी कि नंद बाबा की गाय चराने से उनको सुख प्राप्त होगा। वे कहते हैं कि वह दिन कब आएगा जब वे अपनी आंखों से वृंदावन के वन, बाग, बगीचे, तालाबों को देख पाएंगे। तड़ाग मतलब तालाबों को देख पाएंगे। वे कहते हैं कि वह करेल की झाड़ियों के सामने करोड़ों करोड़ों स्वर्ण महलों को निछावर कर सकते हैं, त्याग सकते हैं, जिनके निकट कृष्ण ने लीलाएं करते थे। जिन कटीली झाड़ियों में रहकर, कुंज की झाड़ियों में रहकर श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाएं करते थे, अपनी रास लीलाएं करते थे, उन सब के लिए जो रसखान हैं वो करोड़ों सोने के महलों को निछावर कर देने के लिए तैयार हैं, उनको त्याग देने के लिए तैयार है। आगे रसखान कहते हैं, मोर फकासिर ऊपर राख्यो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वार संग फिरोगी। भाव तो वो ही मोर रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि रसखान कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, वो श्री कृष्ण को इतना चाहती हैं कि वह उनके लिए क्या करना चाहती हैं। वह कहती हैं कि ये गोपी अपने प्रिय श्री कृष्ण के
का रूप धारण करने के लिए कहती है। यहाँ एक गोपी अपने प्रिय कृष्ण की ही भांति अपना वेश बनाना चाहती है और वह कहती है कि मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनूंगी। जिस प्रकार श्री कृष्ण मोर मुकुट पहनते हैं ना, ठीक वह उसी प्रकार क्या कर लेना चाहती है, मोर का मुकुट पहन लेना चाहती है। श्री कृष्ण से अनुरोध रखने वाली वह गोपी अपनी सखी को चिढ़ाते हुए उसको उल्लाह न देते हुए कहती है कि हे सखी, मैं कन्हैया की तरह अपने सिर पर मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लूँगी और अपने गले में गुंज की जो फूल हैं उसकी माला पहनूंगी। एक प्रकार का जो पौधा होता है जिसका फूल श्री कृष्ण फूलों की माला पहनते थे, तो कहते हैं मैं गुंजों के फूलों की माला पहन लूँगी। कृष्ण का रूप धारण करने के लिए मैं पीले वस्त्रों को धारण कर लेती हूँ, पीले वस्त्र ओढ़ लूँगी। जिस प्रकार पीले वस्त्र कौन ओढ़ता है, श्री कृष्ण पहनते हैं, ऐसे ही मैं पीले वस्त्रों को पहन लूँगी। और क्या करूँगी, हाथ में लाठी ले लूँगी और वन में गायों को चराने के लिए ग्वाल वालों के साथ घूमूंगी। ओढ़ पितम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वार संग फिरूंगी। पीले वस्त्रों को ओढ़कर हाथ में लकड़ी लेकर और ग्वाल वालों के संग गाय चराने के लिए चली जाऊंगी। आगे कहती है कि वह रसमय कृष्ण मेरे मन को बहुत अच्छे लगते हैं, भाव तो वो ही मोरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग रचूंगी। इसलिए तेरे कहने पर मैं कृष्ण के सारे स्वांग रच लूँगी। स्वांग मतलब जो जो कार्य श्री कृष्ण करते हैं, जैसा रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं, जैसा वेश श्री कृष्ण धारण करते हैं, वैसा रूप रच लूँगी, धारण कर लूँगी। परंतु हे सखी, मैं कृष्ण के ओंठों पर रखी हुई मुरली किसी भी सूरत में अपने ओंठों पर न रखूँगी। इसी मुरली ने तो मुझे कृष्ण से दूर कर रखा है। वास्तव में जो मुरली है उसको गोपियाँ अपनी सौतन समझती हैं, क्योंकि उस मुरली को श्री कृष्ण अपने ओंठों से लगाए रहते हैं और उसी में मग्न रहते हैं, जिस कारण वह गोपियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। कहते हैं जैसे कृष्ण ने उसे अपने ओंठों से लगा रखा है ना, उस मुरली को मैं अपने ओंठों से कभी नहीं लगाऊंगी। वह मुरली के प्रति अपना क्रोध व्यक्त करती हैं, क्योंकि कृष्ण का जो चुंबन पाने का सुख मिला है ना, वह गोपियों को नहीं मिल पा रहा है। वह केवल किसको मिल रहा है, वह उनकी उस मुरली को मिल रहा है। आगे गोपियाँ कहती हैं, कानन दे अंगुरी रहे वो जब ही मुरली धुनि मंद बजे ही, मोहिनी तान सुरस खाने अटा चढ़ी गोधन गेही तो गेही। तेरे कहो सिग रे ब्रज लोगिन कलहि को कितनो समझेहु, मायरी बा मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेही न जेही न जेही। अब गोपियाँ कहती हैं कानन, कानन मतलब कानों में, दे मतलब देकर, देकर क्या दे लेंगी, अंगूरी मतलब उंगली देख लेंगी। भाई श्री कृष्ण की बंसी मतलब उनकी जो मुरली है उसकी धुन से मोहित होकर एक गोपी कहती है, क्या कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद बांसुरी बजाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी। वो क्या कर लूँगी, अपने जब श्री कृष्ण धीमे धीमे स्वर में बंसुरी बजाएंगे, मुरली बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी, मतलब उंगली डाल लूँगी, ताकि जो बंसी की मनमोहक धुन है ना, वो उसका जो मनमोहक स्वर है ना, वो मुझ पर अपना जादू ना चला सके। मैं उस बंसी की धुन में मग्न ना हो जाऊं, उसमें मोहित ना हो जाऊं। फिर वह आनंद सागर श्री कृष्ण चाहे अटालिकाओं मतलब अटारियों पर ऊंचे स्थान पर भी चढ़ चढ़कर अपनी मोहिनी तान बजाए तो बजाता रहे, उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फागुन का गोधन का जो लोकगीत है वह गाए तो गाती रहे, मैं नहीं सुनूंगी, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। कहते हैं गोधन नामक एक लोकगीत है, मतलब जो गायों के लिए गाया जाने वाला, होली के समय में गाया जाने वाला यह जो गीत है, इसको गोधन बोला गया है। जो लोकगीत है ना, कहते हैं कि गोधन गे है तो गे है, गोधन मतलब वो जो लोकगीत है वो गाते रहें तो गाते रहें, मैं उसको नहीं सुनूंगी, मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। परंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बंसी की धुन मेरे कानों में पड़ गई, टेर कहो सिगरे ब्रज लोगिन, वह पुकार कर कह देना चाहती है ब्रज के समस्त लोगों से, पुकार पुकार कर कह देना चाहती है, टेर टेर कर कह देना चाहती हूँ कि फिर चाहे कोई कितना ही मुझे समझाए, कितना भी मुझे रोक ले, यदि वो जो गोधन की तान है ना वो सुनेगी तो नहीं, लेकिन फिर भी यदि कहीं से उसकी वो मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ गई तो फिर वो क्या करेगी, मेरी मस्ती कम नहीं होगी, अर्थात मैं उसमें डूब जाऊंगी। हाय री माँ,
कृष्ण के मुख की मोहिनी मुस्कान ऐसी मनमोहक है, यदि वो मुस्कुरान उसको देखने को मिल गई, किसके मुख की मुस्कान? श्री कृष्ण की, कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता, उसका सुख मुझसे चाह कर भी नहीं संभाला जाएगा। श्री कृष्ण की मुस्कान के बस में वह हो जाएगी और फिर चाह कर भी अपने आप को रोक न पाएगी। समारे न जेही न जेही न जेही। हे माई, वो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो इतनी मनमोहक है कि उसको देखकर फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के अध्ययन में ज़रूर ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।